दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ध्रुव वॉइस में। दोस्तों आज मैं आपको ध्यान करने के कुछ ऐसी नियम व बातें बताऊंगा जिन्हें आप रात को सोने से पहले करोगे तो उसके फल आपको 100% मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन में दूरगामी और दीर्घकालिक लाभ लाते हैं। हम अपने तनाव के स्तर को कम करते हैं, हमें अपना दर्द पता चलता है, हम बेहतर तरीके से जुड़ते हैं, हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और हम खुद के प्रति दयालु होते हैं। आइए हम आपको ध्यान करने के तरीके के बारे में हमारी नई जागरूक मार्गदर्शिका में बुनियादी बातों के बारे में बताते हैं। ध्यान क्या है? आप ध्यान करना कैसे सीखते हैं? माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम सीख रहे हैं कि सांस के अंदर और बाहर जाते समय उस पर कैसे ध्यान दिया जाए और ध्यान दिया जाए कि कब मन इस कार्य से भटकता है। सांस पर लौटने का यह अभ्यास ध्यान और सचेतनता की मांसपेशियों का निर्माण करता है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हम सीख रहे हैं कि वर्तमान क्षण में कैसे लौटना है और उसमें बने रहना है, बिना किसी निर्णय के उद्देश्यपूर्ण ढंग से खुद को यहीं और अभी में स्थिर करना है। माइंडफुलनेस के पीछे का विचार सरल लगता है, अभ्यास के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। दरअसल प्रसिद्ध ध्यान शिक्षक शेरोन साल्जबर्ग बताती हैं कि ध्यान के साथ उनके पहले अनुभव ने उन्हें दिखाया कि मन कितनी जल्दी अन्य कार्यों में फंस जाता है। मैंने सोचा, ठीक है, मेरे दिमाग के भटकने से पहले 800 सांसें कैसी होंगी? और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। यह एक सांस थी और मैं चला गया, साल्जबर्ग कहते हैं। हालांकि ध्यान कोई इलाज नहीं है, यह निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ आवश्यक स्थान प्रदान कर सकता है। कभी कभी हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समुदायों के लिए बेहतर विकल्प चुनने के लिए बस इतना ही चाहिए होता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो आप अपने ध्यान अभ्यास में अपने साथ ला सकते हैं वे हैं थोड़ा धैर्य, अपने लिए थोड़ी दयालुता और बैठने के लिए एक आरामदायक जगह। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन में दूरगामी और दीर्घकालिक लाभ लाते हैं। और बोनस, आपको किसी अतिरिक्त गियर या महंगी सदस्यता की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1, एक सीट लें। बैठने के लिए ऐसी जगह ढूंढें जो आपको शांत और आरामदायक लगे। नंबर 2, एक समय सीमा निर्धारित करें। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो एक छोटा समय चुनने में मदद मिल सकती है, जैसे कि 5 या 10 मिनट। नंबर 3, अपने शरीर पर ध्यान दें। आप फर्श पर अपने पैर रखकर कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप आराम से क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं, आप घुटनों के बल बैठ सकते हैं, सब ठीक है। बस सुनिश्चित करें कि आप स्थिर हैं और ऐसी स्थिति में हैं जिसमें आप कुछ समय तक रह सकते हैं। नंबर 4, अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी सांसों के अंदर और बाहर जाते समय उसकी अनुभूति का ध्यान रखें। नंबर 5, ध्यान दें जब आपका मन भटक गया हो तो आपका ध्यान अनिवार्य रूप से सांस छोड़कर दूसरी जगहों पर चला जाएगा। जब आप ध्यान देने लगें कि आपका मन भटक गया है, कुछ सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट में, तो बस अपना ध्यान सांस पर लौटाएं। नंबर 6, अपने भटकते मन के प्रति दयालु रहें। अपने आप को आके नहीं या उन विचारों की सामग्री पर ध्यान न दें जिनमें आप खुद को खोया हुआ पाते हैं। बस वापस आ जाए। नंबर 7, दयालुता के साथ बंद करें। जब आप तैयार हों तो धीरे से अपनी नजर उठाएं। एक क्षण रुकें और वातावरण में किसी भी ध्वनि पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आपका शरीर इस समय कैसा महसूस कर रहा है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। इतना ही। यही अभ्यास है। आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आपका मन भटकता है, आप इसे वापस लाते हैं और आप इसे यथासंभव दयालुता से करने का प्रयास करते हैं, जितनी बार आपको आवश्यकता हो। हर दिन बैठने का संकल्प लें, भले ही वह 5 मिनट के लिए ही क्यों न हो। ध्यान शिक्षक शेरोन साल्जबर्ग कहते हैं, मेरे एक ध्यान शिक्षक ने कहा कि आपके ध्यान अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह क्षण है जब आप इसे करने के लिए बैठते हैं। क्योंकि अभी आप अपने आप से कह रहे हैं कि आप बदलाव में विश्वास करते हैं, आप अपना ख्याल रखने में विश्वास करते हैं और आप इसे वास्तविक बना रहे हैं। आप सचेतनता या करुणा जैसे कुछ मूल्यों को केवल अमूर्त रूप में नहीं रख रहे हैं, बल्कि वास्तव में इसे वास्तविक बना रहे हैं। हम अब तक बुनियादी सांस ध्यान पर चले गए हैं, लेकिन अन्य माइंडफुलनेस तकनीकें हैं
जो हमारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए सांस की तुलना में अलग अलग फोकल बिंदुओं का उपयोग करती हैं। बाहरी वस्तुएं जैसे कमरे में ध्वनि या कुछ व्यापक जैसे कि सहज चीजों को नोटिस करना। लक्ष्यहीन भटकने के अभ्यास के दौरान अपनी जागरूकता में आएं। लेकिन इन सभी प्रथाओं में एक बात समान है, हम देखते हैं कि हमारा दिमाग काफी समय से काम कर रहा है। यह सच है। आमतौर पर हम विचार सोचते हैं और फिर कार्य करते हैं, लेकिन इसे बदलने के लिए यहाँ कुछ उपयोगी रणनीतियां दी गई हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारा 95% व्यवहार ऑटोपायलट पर चलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तंत्रिका नेटवर्क हमारी सभी आदतों का आधार है, जो प्रति सेकंड हमारे लाखों संवेदी इनपुट को प्रबंधनीय शॉर्टकट में कम कर देता है ताकि हम इस पागल दुनिया में कार्य कर सकें। ये डिफ़ॉल्ट मस्तिष्क संकेत इतने कुशल होते हैं कि वे अक्सर हमें याद रखने से पहले कि हम क्या करना चाहते थे, पुराने व्यवहार में वापस आ जाते हैं। माइंडफुलनेस इन डिफ़ॉल्ट प्रक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत है। यह ऑटोपायलट के बजाय कार्यकारी नियंत्रण है और जानबूझकर कार्यों, इच्छा शक्ति और निर्णयों को सक्षम बनाता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जितना अधिक हम जानबूझकर मस्तिष्क को सक्रिय करते हैं, वह उतना ही मजबूत होता जाता है। हर बार जब हम कुछ जानबूझकर और नया करते हैं, तो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को उत्तेजित करते हैं, हमारे ग्रे मैटर को सक्रिय करते हैं, जो नए अंकुरित न्यूरॉन्स से भरा होता है, जिन्हें अभी तक ऑटोपायलट मस्तिष्क के लिए तैयार नहीं किया गया है। लेकिन समस्या यही है, जबकि हमारा जानबूझकर मस्तिष्क जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, हमारा ऑटोपायलट मस्तिष्क हमें जीवन में अपना रास्ता छोटा करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, तो हम स्वयं को सचेत रहने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? यहीं पर व्यवहार डिजाइन की धारणा आती है। यह अपने जानबूझकर दिमाग को ड्राइवर की सीट पर रखने का एक तरीका है। ऐसा करने के दो तरीके हैं। पहला, ऑटोपायलट मस्तिष्क के रास्ते में बाधाएं डालकर उसे धीमा करना, और दूसरा, जानबूझकर मस्तिष्क के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाना ताकि वह नियंत्रण हासिल कर सके। हालांकि अपने इच्छित मस्तिष्क को अधिक शक्ति देने के लिए संतुलन को बदलने में कुछ काम लगता है। आरंभ करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। अपने चारों ओर ध्यान अनुस्मारक लगाएं। यदि आप कुछ योग करने या ध्यान करने का इरादा रखते हैं, तो अपनी योग चटाई या अपना ध्यान कुशन अपने फर्श के बीच में रखें ताकि जब आप चलते हैं तो आप इसे भूल न सकें। अपने अनुस्मारक नियमित रूप से ताज़ा करें। मान लीजिए कि आपने अपने आप को एक नए इरादे की याद दिलाने के लिए स्टिकी नोट्स का उपयोग करने का निर्णय लिया है। यह लगभग 1 सप्ताह तक काम कर सकता है, लेकिन फिर आपका ऑटोपायलट मस्तिष्क और पुरानी आदतें फिर से हावी हो जाती हैं। अपने लिए नए नोट्स लिखने का प्रयास करें, विविधता जोड़ें या उन्हें मजेदार बनाएं। इस तरह वे लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। नए पैटर्न बनाएं। आप जानबूझकर मस्तिष्क में स्थानांतरित करने के लिए आसान अनुस्मारक बनाने के लिए, यदि यह तो वह, संदेशों की एक श्रृंखला आजमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपना कार्य दिवस शुरू करने वाले होते हैं, तो आप सचेतनता में आने के एक तरीके के रूप में, यदि कार्यालय का दरवाजा है, तो गहरी सांस के साथ आ सकते हैं। या यदि फोन बजता है, तो उत्तर देने से पहले एक सांस लें। माइंडफुलनेस में बदलाव के लिए प्रत्येक जानबूझकर किया गया कार्य आपके जानबूझकर किए गए मस्तिष्क को मजबूत करेगा।